जय हिंद साथियों। मैं नंद किशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपका अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में स्वागत करता हूं। आज मैं बताऊंगा MSCP SCP के लिए आप कैसे ग्रेवेंस करेंगे। CP ग्राम पे कैसे ग्रेवेंस करना है ACP MSCP के लिए, मैं आज उसके बारे में आपको जानकारी दूंगा। बहुत से साथियों की ACP MSCP नहीं आ रही है, तो वो लोग अपनी ग्रेवेंस CP ग्राम के माध्यम से दे सकते हैं। स्पर्श पे भी डायरेक्ट कर सकते हैं ग्रेवेंस, लेकिन मैं आज आपको बताऊंगा CP ग्राम पे पेंशन पोर्टल पे कैसे ग्रेवेंस करनी है। तो सबसे पहले यहाँ CP ग्राम हम सर्च कर देते हैं गूगल क्रोम में। CP ग्राम, ये CP ग्राम हम खोल लेते हैं। ये हमने CP ग्राम का होम पेज खोल लिया है। अभी हमें CP ग्राम यहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे पेंशन पोर्टल नहीं है। हमें पेंशन पोर्टल पे ग्रेवेंस करनी है। तो पेंशन पोर्टल, ये जो ग्रेवेंस लिखा हुआ है, ग्रेवेंस पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ग्रेवेंस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ये पेंशन ग्रेवेंस का ऑप्शन आता है सेकेंड नंबर पे, हम इस पे क्लिक करेंगे और इसको करेंगे ओके। ये आपका डायरेक्ट पेंशन पोर्टल खुल गया। ये देखिए सी पेंशन ग्राम्स, ये पेंशन पोर्टल है। जितने भी हमारे डिफेंस पर्सन है, पेंशनर है, पेंशनर कोई भी है, वो इसी पोर्टल पे ग्रेवेंस करे। इस पोर्टल का डिस्क्रिप्शन पे मैं लिंक दे दूंगा, तो आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्ट इस पोर्टल पे आ सकते हैं। तो चलिए हम करते हैं MSCP के लिए ग्रेवेंस। तो यहाँ पे हमने कर दिया है ग्रेवेंस, योर ग्रेवेंस में जाके कर दिया है। अभी यहाँ बहुत से लोग ग्रेवेंस कर सकते हैं जो भी पेंशनर है, लेकिन हम डिफेंस से हैं तो हम डिफेंस से सेलेक्ट करेंगे और कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप इसमें से किसी भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप जो है एक्स सर्विसमैन वेलफेयर को दीजिए। यहाँ पे अभी आपको डालना है आपका अपना रिकॉर्ड ऑफिस का नाम। तो जो भी आपका रिकॉर्ड ऑफिस है उसका नाम लिख दीजिए। जो भी रिकॉर्ड है आपका, यहाँ पे आप उसका नाम लिख दीजिए। जैसे मान लो RT का हूं मैं, तो मैंने RT लिख दिया है। या और किसी का हूं, BG कर दीजिए, BG रुड़की। यहां पे आपको करना है मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक मिनिस्ट्री को। उसके बाद यहाँ पे आपने ये सारे ऑप्शन पढ़ लेने हैं। जहां पे आपको कुछ दिख रहा है, जो आप अगर आप और किसी की भी कंप्लेंट करना चाहते हैं तो यहाँ से ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, लेकिन हम अभी कर रहे हैं MSCP के लिए, तो यहाँ पे इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे PPO नंबर। जो भी आपका PPO नंबर है वहां से PPO नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम अपना नाम डालेंगे, जो भी आपका नाम है। यहाँ पे लिखेंगे कि आपका एज कितना है, 80 से ज्यादा है या कम है। 80 से कम है तो यहाँ लिखिए। यहाँ पे अपना मेल ID लिखिए, क्योंकि जब ग्रेवेंस डिस्पोज होगी तो आपके मेल पे भी इस ग्रेवेंस का जवाब आएगा। यहाँ पे आप अपना एड्रेस लिखिए, एड्रेस अपना फुल एड्रेस लिखिए। वो एड्रेस लिखिए आप जहाँ पे आप अभी करंट में रह रहे हैं। ऐसा मत कीजिए गांव का एड्रेस पहले आपके डॉक्यूमेंट्स में है तो आप गांव का ही एड्रेस लिख दें, लेकिन आप रह रहे किसी सिटी या कस्बे में तो वहां का एड्रेस लिखें जहां पे आप अभी करंट में रह रहे हैं, क्योंकि आपका जो है एक डाक से भी आपका जवाब आएगा इस ग्रेवेंस का। उसके बाद आप यहाँ इंडिया सेलेक्ट रहेगा, स्टेट किस स्टेट के हैं वो स्टेट आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वहाँ डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। पिन कोड यहाँ डाल लीजिए। यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालिए। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपने आर्मी नंबर डालना है। आर्मी नंबर, पर्सनल नंबर या सर्विस नंबर, जो भी आप कहते हैं वो यहाँ पे लिखना है। अब यहाँ पे देखिए रैंक
एंड रिकॉर्ड ऑफिस। तो यहाँ पे आपका पहले रैंक लिख दीजिए, फिर रिकॉर्ड ऑफिस का नाम लिखिए। उसके बाद पेंशन, पेंशन में देखिए आपकी कौन सी पेंशन है, जो भी आपकी पेंशन चल रही है वो पेंशन आप लिख सकती है। अगर इसमें नहीं है तो आप अदर्स कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपको नहीं है पता तब भी इसको आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपका बैंक जिसमें आपकी पेंशन आ रही है वो कौन सा बैंक का अकाउंट है, कौन सी बैंक में अकाउंट है, आप वो बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अपना पेंशनर बैंक अकाउंट नंबर डालेंगे। यहाँ पेंशनर आईएफएससी कोड, यहाँ आईएफएससी कोड डालेंगे। उसके बाद आपके पास एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे पीडीएफ जो है एक यस करके यहाँ पे जो पीडीएफ आप यहाँ पीडीएफ सेलेक्ट कर लेंगे। पीडीएफ यहाँ पे अटैच कर देंगे। अटैच पे क्लिक करेंगे तो अटैच हो जाएगा, थोड़ी देर वेट करना है। अभी ये देखो ये पीडीएफ अटैच हो गया और यहाँ पे सबमिट पे कर देंगे क्लिक। अब ये देखिए आप यहाँ पे पीडीएफ आपका आ चुका है। अब यहाँ पे आपने लिखना है जो भी आपकी समस्या है। जैसे मान लो मुझे एसीपी एमएसीपी नहीं मिल रही है तो आप हिंदी में यहाँ नहीं लिखिए। अगर अंग्रेजी नहीं आती है तो आप रोमन भाषा में भी लिख सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे, मैं यहां लिखेंगे श्रीमान, मैं जुलाई 2021 में रिटायर हुआ हूं। श्रीमान, मैंने सेना में 17 साल सर्विस किया है। श्रीमान, मुझे एमएसीपी हवलदार की पेमेंट नहीं दी जा रही है, जबकि श्रीमान मेरा पार्ट ऑर्डर एमएसीपी का हुआ है। कॉपी आपको भेज रहा हूं। श्रीमान जी से निवेदन है कि मुझे एसीपी पब्लिक एमएसीपी हवलदार की पेमेंट देने की कृपा करें। मैं आपका आभारी रहूंगा।
इतना आपने लिख देना है। और यहाँ पीडीएफ आपने जो एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर है उसको यहाँ अटैच कर देना है। अगर बाई चांस आपके पास एमएससीपी का पार्ट ऑर्डर नहीं भी है, तब भी आपने 16 साल या 17 साल सर्विस किया है और आपको एमएससीपी एसीपी हवलदार नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ ग्रीवेंस जरूर करिए और आपको मिलेगा इस प्रकार। और दोबारा आप जो है एक बार चेक कर लीजिए यहाँ पे, अगर आपने पूरा डाटा सही भरा है तो यहाँ पे आप कैप्चा डालेंगे। कैप्चा डालने के बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, सबमिट करते ही आपके जो आप यहाँ मोबाइल नंबर डालेंगे, यहाँ पे उसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी को आप डाल लीजिए। जैसे ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक मैसेज जनरेट हो जाएगा। मैसेज किस प्रकार होगा वो मैं अभी आपको दिखा देता हूं। ऐसे एक डीओपीपी करके मैसेज आ जाएगा और उसका जो है आपने नोट कर लेना है और आपके मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा। उसके बाद उसका आपने ध्यान रखना है कि डिस्पोज का मैसेज कब आता है। जब डिस्पोज का मैसेज आएगा तो आपके रिकॉर्ड से भी फ़ोन आ सकता है या पीसीडीए से भी फ़ोन आ सकता है। तो आपने उनको बताना है कि हमारे को एसीपी एमएससीपी हवलदार नहीं मिला, इसलिए मैंने ग्रीवेंस की थी। तो आपको जरूर मिलेगा। जैसे मैं दिखा रहा हूं आपको, टोकन नंबर इस प्रकार मिलेगा, योर ग्रीवेंस इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुल, इस प्रकार आपको टोकन मिलेगा। तो आप इस टोकन का ध्यान रखिएगा कि आपको कब ये डिस्पोज हो रहा है, और उसी समय आप जो मेल डालेंगे उस पर मेल पे चेक कीजिए। मेल पे भी आपका जवाब आ जाएगा आपके रिकॉर्ड का कि आपको क्या है, मिलेगा नहीं मिलेगा या पहले मिल रहा है, जो भी होगा आपका वो आपको मेल पे आपको जवाब मिल जाएगा। तो इस प्रकार आप अपनी एमएससीपी एसीपी की ग्रीवेंस कर सकते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जितने भी हमारे नए व्यूवर हैं, कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें और लोगों के साथ और जानकारी शेयर करें, ताकि सभी लोगों को ये जानकारी मिल जाए कि अपनी ग्रीवेंस कैसे लिखनी है, वो खुद लिख सकते हैं अपने आप। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।